हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप सभी का आज फिर से स्वागत है एस्ट्रो कुंडली ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे पाए के बारे में। जैसे भी हमारे परिवार में कोई सदस्य का जन्म होता है, वो हमारी लाइफ में आता है, तो हमें सबसे पहले इच्छा होती है जानने की कि ये सदस्य कैसा होगा, इसके आने से हमारी किस्मत चमकेगी कि नहीं, ये घर परिवार के लिए इसका पैर कैसा होगा। तो ये जो हमारी संस्कृति है पहले से चली आ रही है, तो इसके लिए हर कोई जिज्ञासु होता है जानने के लिए कि ये जो नया सदस्य हमारे जीवन से जुड़ा है, इसका भविष्य कैसे होगा और ये हमारे परिवार के लिए क्या लेकर आएगा, मतलब हमारी खुशियाँ बढ़ाएगा, कैसा होगा इसका भविष्य, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे पाई के बारे में। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पाई से। तो बेसिकली हमारे 4 तरीके के पाए होते हैं: चांदी, लोहा, तांबा और सोने का पाया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम माना गया है, वो माना गया है चांदी का, और उसके बाद माना गया है दोस्तों तांबे का। फिर हम आते हैं सोने के पाए पर, और फिर लास्ट में होता है हमारा लोहे का पाया। तो दोस्तों, जानते हैं हम आज एक-एक करके चारों पायों के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हमारा चंद्र जो हमारी कुंडली में, अगर वह हमारे दूसरे हाउस में बैठा हो या 5th हाउस में बैठा हो या वह हमारे 9th हाउस में बैठा हो, तो वो कहलाता है हमारे चांदी का पाया। तो ये एक स्थिति बताता है कि जब भी हमें पाए की जानकारी देखनी है, तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे चंद्र की स्थिति क्या है। और इसी का दूसरा जो मूल कारण होता है हमारे जन्म नक्षत्र, कि चंद्रमा उस टाइम किस जन्म नक्षत्र में है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जानेंगे कि हमारा पाया चांदी का है, लोहे का है या सोने का है या तांबे का है। तो अभी जिस भी युवक या फ्रेंड्स की कुंडली में चंद्रमा 2nd हाउस में, 5th हाउस में और 9th हाउस में आता है, तो उसका जो पाया होता है वह चांदी का होता है। और इसमें जो हमारे मेन नक्षत्र कहलाए गए हैं, वो कहे गए हैं हस्त्र, चित्रा, पुष्य, मधा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पूर्णवस, आद्रा, उत्तर फाल्गुनी। तो ये इनमें अगर हमारा चंद्रमा हो कोई भी नक्षत्र में, और वो 2, 5th और 9th हाउस में आ रहा हो, तो वह हमारे चांदी का पाया कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट वाला हमारा तांबे का पाया। तो तांबे के पाए में दोस्तों जो चंद्रमा का स्थान होता है, अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में, 7th हाउस में या 10th हाउस में विराजमान हो, तो वह हमारा तांबे का पाया कहलाता है। और इसी प्रकार उनके जो नक्षत्र आते हैं, अगर चंद्रमा कृतिका, रोहिणी, तांबे का जो हमारा है वो है ज्येष्ठ, मूल, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभद्र या उत्तरपद। तो अगर इसमें से किसी भी एक नक्षत्र में आता है, तो वह हमारे तांबे का कहलाता है पाया। अब हम बढ़ते हैं आगे सोने के पाए के बारे में। तो जब भी चंद्रमा पहले हाउस में, 6ठे हाउस में और 11th हाउस में आता है, तो वह हमारा कहलाता है सोने का पाया। और सोने के पाए के लिए जो हमारी नक्षत्र माने गए हैं वह रेवती, अश्वनी और भरणी। अगर चंद्रमा इन तीनों में से किसी एक भी नक्षत्र में आता है, तो वह हमारे सोने का पाया कहला जाता है। लास्ट होता है हमारा लोहे का पाया। दोस्तों, लोहे का पाया आता है अगर चंद्रमा हमारे विराजमान हो 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में, तो ये हमारा लोहे का पाया कहला जाता है। और इसके जो हमारे नक्षत्र हैं लोहे के, वो कहलाए गए हैं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो ये आपने जाना दोस्तों कि ये हम पाया कैसे जान सकते हैं अपनी कुंडली में कि हमारा पाया क्या है और हम कौन से पाए में हैं, और हमारे यहाँ जो सदस्य ने जन्म लिया है या उसका आगमन हुआ है, तो वो कैसा होगा। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सर्वोत्तम जो माना गया वो चांदी का माना गया। तो चांदी के पाए, अगर किसी का चांदी का पाया दोस्तों, तो बहुत ही सुख सुविधा वाला होगा। मतलब वो घर परिवार में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा आ जाएंगी। अगर मान लो कोई विपदा चल रही है,
परिवार में वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा, अपने परिवार में बहुत ज़्यादा सुख प्रदान करेगा, माता-पिता के लिए ख़ासकर वो बहुत सुखी होगा और हमेशा सारे सुख साधन जो भी है, वह सारे के सारे एकदम से आ जाएँगे। अगर परिवार में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो वो सारी ख़त्म हो जाएँगी। वह इंसान बहुत ही सर्वोत्तम होगा, बहुत ही अच्छा ज्ञानी होगा, ज्ञाता होगा और खुशदिल मिज़ाज का होगा। तो देखा दोस्तों, ये चाँदी का जो पाया माना गया, ये हमारे में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये हमारे चाँदी के पाए के फल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा तांबे का पाया। जो भी व्यक्ति तांबे के पाए में होता है या कोई भी जन्म लेता है, उसका तांबे का पाया होता है, तो ये भी श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। ये विद्वान होता है, इसको लाइफ में काफ़ी सारी सफलताएँ मिलती हैं, आसानी से थोड़ा-सा परिश्रम करने पर ही इसको काफ़ी सफलताएँ मिल जाती है। दूसरा, ये पिता के व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी के पिता का व्यापार है, बिज़नेस है, नौकरी है, तो उसमें वो जल्दी से तरक्की पा लेता है, उनको बहुत जल्दी से उन्नति मिल जाती है। तो तांबे का पाया सेकंड नंबर पे माना गया है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम सोने का पाया, जो कि हमारा थर्ड माना गया है। अब जिसका भी सोने का पाया है दोस्तों, देखो अगर हर एक को पता है कि सोना बहुत कीमती होता है, ठीक है? हर चीज़ से कीमती माना गया है अगर हम फिज़िकली तौर पर देखा जाए। तो लेकिन इसका जो फल हमें दिया गया है, वो ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा, ना ही बहुत ज़्यादा बुरा, लेकिन इसको अच्छा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि कुछ भी ये प्रदान करता है, तो ये पारिवारिक में बहुत ज़्यादा अशांति आ जाती है। मतलब अगर मान लो किसी का सोने का पाया है और वो उस बच्चे ने जन्म लिया है या इंसान ने जन्म लिया है, तो उस टाइम पारिवारिक में थोड़ी-सी अशांति फैल जाती है। रोग हमेशा लगे रहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और पिता पर भी ये थोड़ा-सा भारी होता है। मतलब पिता को व्यापार में नुकसान, उनकी जॉब में उन्नति नहीं हो पाती, कठिनाइयाँ आती हैं। कुछ भी मिलेगा तो बहुत ज़्यादा परिश्रम और कठिनाइयों से मिलता है। फिर धन हानि की भी बहुत सारी संभावना हो जाती है कि हमारे व्यापार में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया या हमने कहीं मार्केट में, शेयर मार्केट्स में पैसा लगाया तो उसमें भी लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, ये इसलिए इसको सोने के पाए को जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स थे जिन्होंने ये सारी कुंडली बनाई प्रकृति के हिसाब से, तो उन्होंने माना कि सोने का पाया बहुत अच्छा नहीं है। तो जब भी किसी व्यक्ति का सोने का पाया होगा तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा उन्हें रोगों से, प्रॉब्लम्स होगी, बीमारियों से जूझना पड़ेगा, कठिनाइयों से हर चीज़ मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से मिलेगी। पैसा बहुत मिलेगा, ये सोने के पाए वाले इंसान के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन दोस्तों वो पैसा क्या जिसकी आप सुख सुविधा का सुख ही ना ले सकें, आप बीमारियों से ग्रस्त रह सकें, कठिनाइयों में ही पड़े रहें। तो यही इसीलिए सोने पाए को बहुत अच्छा नहीं माना गया। अब दोस्तों हम जानेंगे लोहे के पाए में। लोहा का पाया जो होता है वह लास्ट माना गया, ये सबसे अशुभ माना गया है, क्योंकि देखिए लोहा ही से आप जान गए, ये एक्चुअली में शनि का प्रतीक माना गया है। मतलब शनि के जो कार्य होते हैं वो लोहे से हम लोग जानते हैं कि जो भी हम व्यापार वगैरह को जोड़ते हैं सब लोहे को लेकर ही चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया। इसमें जो जन्म लेता है व्यक्ति, उसे बहुत ज़्यादा परिश्रम और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष लिख जाता है उसकी लाइफ में। बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो वह निराश रहता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है लोहे के पाए वाले को। मतलब उसकी जैसे ही जिस व्यक्ति का समझ लो लोहे का पाया है, तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल ही लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा। वो पूरी कोशिश करता है कि मैं इस चीज़ को पालूँ, लेकिन उसकी सारी की सारी इच्छाएँ भी अधूरी रह जाती हैं। परिवार में बहुत ज़्यादा अशांति हो जाती है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चीज़ें देर से मिलती हैं, मन खुश नहीं रहता, उदास रहता है। तो ये चीज़ें लोहे के पाए से जोड़ी गई हैं। व्यवसाय में बहुत ज़्यादा स्लोनेस आ जाती है, तरक्की नहीं पा पाते, बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं मिल पाते। तो ये हमारे लोहे के पाए के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आपने जाना, ये आज हमारे 4 पाए हैं
तो कभी भी आपके यहाँ कोई जन्म लेता है, नया हमारे परिवार में जुड़ता है सदस्य, तो उसके बारे में हम जानेंगे। इवन हम अपने बारे में भी जान सकते हैं। अगर हम अपनी कुंडली देखें तो उसमें देखा जाता है कि हमारा पाया क्या है, हमारा चांदी का है, लोहे का है, तांबे का है, सोने का है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसके उपाय कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम सोने की बात करें, अब हमने आपको बताया था कि सोने के पाए को बहुत अच्छा नहीं माना गया एज पर एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली के हिसाब से जो प्राचीन काल में थे। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए सोने का दान बोला गया। जैसे मान लो किसी ज़रूरतमंद को सोने का दान किया, जैसे कोई लड़की है गरीब घर की है, उसका विवाह हो रहा है, तो आप उसको कोई सोने की कुछ भी धातु वगैरह या कोई भी अंगूठी या कुछ भी जो भी आपके अकॉर्डिंगली आप उनको दे सकते हैं दान में, तो वो आप उनको शादी में दे सकती हैं, कोई उपहार समय दे सकते हैं, जन्मदिन पर दे सकते हैं। कोई भी ऐसा मौका हो यहाँ आपको लगे कि हम ये चीज़ उन्हें दे सकते हैं, तो उससे ये आपका जो सोने के पाए की जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं, और काफ़ी हद तक क्या मतलब काफ़ी दूरी हो जाती हैं। तो ये एक माना गया। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप सिंपल काम ये करें, आपने मक्की के दाने लेने हैं और इनको चिड़िया को, कबूतरों को, यहाँ भी आपको पक्षी मिले, सिर्फ मक्की के दाने डालें आप, तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो दूसरा, अगर हम लोहे की बात करें, हमने आपको बताया कि लोहे में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जब भी सैटरडे होता है, शनिवार के दिन आप कुछ भी दान पुण्य करें, ऐसा कार्य करें कि किसी ज़रूरतमंद को की ज़रूरतें पूरी हो जाएं किसी भी तरीके से। और आप क्या दान करें, सिक्के, आपको रुपए दान नहीं करने। जैसे 1 का सिक्का होता है, आजकल तो 20 का भी सिक्का चल गया है, 10 का भी चल गया, तो उस तरीके के सिक्के दान करें। 5 का भी चल गया, तो लेकिन ज़रूरतमंद को, ऐसे नहीं कि हमने बस गए और हमने किसी को दे दिया। आपको लगे कि ये ज़रूरत चाहिए, इस इंसान को पास नहीं है, बहुत गरीब है और ये मतलब कुछ कर नहीं सकता, इसके हाथ पैर ख़राब हैं, कुछ भी ऐसा हो, तो उसकी मदद करें और उसको सिक्के दान करें। तो उससे काफ़ी हद तक जो आपको लोहे वाली जो प्रॉब्लम्स हैं पाए की, वो सारी की सारी ख़त्म होंगी। तो बाकी आप थोड़ा-सा पाठ पूजा भी करें सैटरडे को, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फल प्रदान होगा और आपकी ये जो लोहे वाले पाए की इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएँगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ये पाया हम कैसे देखते हैं। तो जैसे ही आपकी कुंडली आप निकालें, आप अपने चंद्र स्थान को देखें और उनके नक्षत्र को जानें। तो अगर आपके चंद्र इसी जिस घर में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने पाए को जान सकते हैं, और जिस नक्षत्र में होंगे चंद्रमा उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपना पाया जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और वह भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अगर आपको किसी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहिए है अपनी कुंडली के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं। ये चैनल बिल्कुल फ्री है और कंसल्टेंसी भी पूरी फ्री है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको गण के बारे में बताएंगे। जब मनुष्य होता है तो किस गण से प्रतीक रखता है, जैसे वो किस गण का है, मनुष्य का है, राक्षस गण का है, देव गण का है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और उसके क्या फल होते हैं ये हम बताएंगे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।